हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीपीसीटी के तैयारी के लिए कंप्यूटर के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जिसको हम छू सकते हैं यानी हाथ लगा सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनको हम हाथ लगा सकते हैं हार्डवेयर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? दोस्तों, जिस हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है वह हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, पहला होता है सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, और फिर अगला होता है मेमोरी यूनिट। इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही हैं। पहला सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट और आउटपुट, और तीसरा जो है मेमोरी यूनिट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल। दोस्तों, पेरिफेरल का मतलब होता क्या है? ऐसे उपकरण जिन्हें हम कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं, जैसे एक पेन ड्राइव एक पेरिफेरल डिवाइस के रूप में कार्य करती है। डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों, हार्डवेयर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम किस चीज़ का उदाहरण है? प्रोसेसर जिसको हम छू सकते हैं, रोम जिसको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर का उदाहरण है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। केवल इनका रिवीजन आपको करना है और अच्छे से आपको पेपर देना है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं और उनका सही क्रम क्या है? मान लीजिए दोस्तों, आपको अगर अपने कंप्यूटर पे डाटा अपना नाम लिखना है, तो सबसे पहले नाम लिखने की प्रक्रिया जो कहलाती है वह इनपुट कहलाती है। नाम लिखने के बाद अक्षर कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद वह प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होगा, आउटपुट होने के बाद वह स्टोर हो जाता है। तो यह 4 प्रमुख फंक्शन है। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा आउटपुट, और चौथा है स्टोरेज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है? दोस्तों, कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को पहले फैच करेगा, दूसरा फिर डिकोड करेगा, और तीसरा एग्जीक्यूट करेगा। इंग्लिश के वर्ड भी साथ साथ याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, किसी भी कमांड को आपने अगर कंप्यूटर को दिया है और उस प्रक्रिया को ले जाने की प्रक्रिया को फैचिंग कहा जाता है। MPPSC प्री 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर में जैसे ही आपने किसी चीज़ को डाला, डेटा वह इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों, जैसे ही आपने कुछ इनपुट करा, उसका प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसे आउटपुट कहा जाता है। जब कंप्यूटर मशीन में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? तो इस एग्जीक्यूशन फेज को कहा जाता है मशीन साइकिल। IBPS क्लर्क 2011 और 12। यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता जो है वृद्धि होती है। याद रखेंगे, प्रोसेस की क्षमता में वृद्धि होने का काम हमारी मेमोरी जो है कैश मेमोरी के द्वारा किया जाता है। कैश मेमोरी अन्य मेमोरी की तुलना में काफ़ी महंगी होती है। कैश एक मेमोरी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद यानी स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहा जाता है? उसको कैश मेमोरी कहा जाता है। SSC CGL 2016। अगला प्रश्न, गीगो का संबंध है? तो दोस्तों, गीगो का संबंध जो है त्रुटि रहित कार्य से है, इसे एक्यूरेसी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट एक भाग है? तो दोस्तों, सिस्टम यूनिट जो है CPU का एक भाग है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? दोस्तों, CPU के अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। रैम तथा रोम
स्थित होता है? दोस्तों मदरबोर्ड के अगर अंदर हम देखें ग्रीन कलर का एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर रैम और रोम दोनों ही उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों सीपीयू जो है और कंप्यूटर जो है मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो दोस्तों सिस्टम यूनिट होता है। अगला प्रश्न, तारों यानी केबल्स का समूह जिनके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डेटा को प्रेषित किया जाता है। दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ले जाने की प्रक्रिया किसके माध्यम से की जाती है? उन तारों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बसेस कहा जाता है। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड है क्या आखिर में? तो दोस्तों यहाँ सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे हुए होते हैं। IBPS क्लर्क 2011। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट के आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इन लाइनों को सेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ लाइनों के सेट को जो है बसेस कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। सीपीयू मदरबोर्ड पर लगे पुर्जे और सीपीयू पर लगे पुर्जों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? दोस्तों तार हैं, उन तारों को ही बसेस कहा जाता है, सिस्टम बस कहलाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना हुआ है तो दोस्तों वह प्रोसेसर कहलाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है सीपीयू है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यह वो क्वेश्चन है जो काफ़ी आसान है कंप्यूटर के लिए, आप सभी ध्यान से इनको कंप्लीट कर लें। सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, तो दोस्तों सीपीयू के अंदर होता क्या है? सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी इसके अंदर होता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। RBI 2015, MPPSC 2014, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो दोस्तों सीपीयू को ही कई बार माइक्रो प्रोसेसर कह दिया जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है वह सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू का कार्य क्या है? तो दोस्तों सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, यानी जो आपने जानकारी दी है या फिर कुछ निर्देश दिए हैं उनको पढ़ना और फिर उनको इंटरप्रेट करके प्रोसेस करना और आउटपुट प्रदान करना सीपीयू का मुख्य कार्य होता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? डेटा को प्रोसेस कर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करना प्रोसेसर या सीपीयू के द्वारा होता है। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रण यानी कंट्रोल करना किसका काम है? तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना। ALU संपन्न करता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ALU का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के कार्य क्या क्या हैं?
तो दोस्तों सीपीयू का कार्य है अरिथमेटिक तथा लॉजिक यूनिट करना यानी गणनाएं करना, मेमोरी का प्रबंधन करना, इनपुट और आउटपुट का प्रबंधन करना, यह सीपीयू का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधित घटनाएं करता है तथा लॉजिक निर्णय लेता है यानी सोच समझ के निर्णय लेता है, क्या कहलाता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU कहलाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का कुछ भी कार्य जो है प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। ALU जिस डेटा तथा इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वह क्या रहता है? तो दोस्तों ALU जैसे ही डेटा पर और इंस्ट्रक्शन पर जैसे ही कार्य शुरू करता है तो वह कंप्यूटर में रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी है, ध्यान रखिएगा। ALU से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म है। इनपुट का आउटपुट से रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों CPU के द्वारा किया जाता है। आउटपुट होता क्या है? तो दोस्तों आउटपुट यानी वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, या मान लीजिए आपने आपका नाम लिखा, उसे इनपुट कहा जाएगा। अगर स्क्रीन पर आता है तो वही आउटपुट दिखता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BIOS प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। कहाँ पर रहती है? रोम में। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डेटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है? इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB आप लोगों ने जनरली कहीं भी सुना होगा कि भाई USB काम नहीं कर रही, तो उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है। तो दोस्तों गति कैसे नापी जाएगी? वह मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला क्वेश्चन। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है? गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को क्या नापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है।